आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 17, हरिद्वार में 14, नैनीताल और दमसी नगर में 9, रुद्रप्रयाग में 8, उत्तरकाशी में 7, पिथौरागढ़ में 5, टिहरी व चमोली जिले में 3, चंपावत में 2, पौड़ी जिले में 1 संदिग्ध मिला। एम्स ऋषिकेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब तक 7,333 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 144 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। पुरानी टीम 11 संग नए कप्तान की शपथ। तो भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा। सरकार ने अब शॉपिंग मॉल भी 50% क्षमता के साथ खोलने की हरी झंडी दे दी है। मंगलवार से कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन लागू होगी। कोरोना की दूसरी लहर में 10 मई को राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे सरकार एक हफ्ते के लिए बढ़ाती आ रही है। दूसरी लहर में कोरोना के मामले घटने के साथ अब कर्फ्यू में काफ़ी ढील दी गई है। मंगलवार को ख़त्म हो रहे कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 13 जुलाई तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। सोमवार को गाइडलाइन जारी की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मल्टीप्लेक्स अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों के लिए RT-PCR, एंटीजन और ट्रूनेट जाँच अभी भी अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही यूपी के रास्ते गढ़वाल और कुमाऊँ जाने वालों के लिए ई-पास की व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। सूत्रों ने बताया कि माध्यमिक स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रह सकती है। असंतोष तो थमा, पर अभी खुली नहीं नाराजगी की गांठ। वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत ने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर नाराजगी चर्चाओं पर विराम तो लगाया, लेकिन जिस अंदाज में वे समारोह स्थल से विदा हुए, उसे लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सभी मंत्री मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने एजेंडे पर बात की, लेकिन महाराज और हरक चुपचाप कार्यक्रम स्थल से चले गए। उनके खामोशी के साथ चले जाने के बाद चर्चाएं गर्मा उठी हैं। खाली पदों को भरेगी और युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी सरकार। तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं और पार्टी की उनसे जो उम्मीदें हैं उन पर वह खरा उतरेंगे। सरकार विभागों में खाली पदों को भरेगी और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो विभाग में खाली व बैकलॉग के पद भरे जाएंगे। तो सरकार के रूप में नहीं बल्कि जनता के साझेदार के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि विभागों में खाली एवं बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही विपक्ष हमलावर। हरीश रावत बोले 2017 का चुनावी घोषणा पत्र खोलकर मैदान में उतरे नए सीएम। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि वे एक दिन पहले नए सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दे चुके हैं। आज उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं। उनके पास और उनकी पार्टी के पास यह अंतिम अवसर है कि वह वर्ष 2017 के अपने चुनावी घोषणा पत्र को खोलें, क्योंकि इससे पहले के दोनों मुख्यमंत्रियों ने शायद अपना चुनावी घोषणा पत्र खोला ही नहीं। वे भूल गए थे कि उन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए थे। हरीश रावत ने कहा कि नए सीएम चुनावी घोषणा पत्र खोल लेते तो उन्हें एक अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। नवागंतुक मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन वे प्रदेश अध्यक्ष के झूठ को उत्तराखंड के नौजवानों के सामने परोसेंगे। उन्होंने एक झूठ परोसा है कि 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, जबकि यह संख्या केवल कुछ दर्जनों तक सीमित है। कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 32,000 लोग राजकीय सेवाओं में किसी न किसी रूप में कार्यरत हुए हैं। आज यह भाजपा के राज में 320 तक भी नहीं पहुंच पाई है। आखिरी ओवरों में करनी होगी ताबड़तोड़ बैटिंग। तो प्रदेश की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन से सिर्फ कप्तान बदला है, जबकि टीम पुरानी है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए समय बहुत कम है। मुख्यमंत्री धामी पुरानी टीम में ही सियासी पारी खेलेंगे। धामी की टीम 11 को मिशन 2022 के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अपने बुजुर्ग मंत्रियों के साथ युवा सीएम की पहली कैबिनेट बैठक।
तो धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही लगभग 20,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। रविवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटों में सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लेकर सीएम धामी ने बेरोजगारों व प्रदेश के विकास को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। कैबिनेट में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने और राज्य के विकास संबंधी कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। विभिन्न विभागों में 22,000 से अधिक पदों पर नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में मुहर लगाई गई। खाली पद भरकर युवाओं को देंगे रोजगार। तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं और पार्टी की उनसे जो उम्मीदें हैं उन पर वह खरा उतरेंगे। सरकार विभागों में खाली पदों को भरेगी और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। 14 प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपये के पार। तो देश के 14 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई है। पुलिस और उपनल कर्मियों के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में बेरोजगारों को नौकरियों की सौगात देने का निर्णय हुआ। साथ ही उपनल कर्मियों को समान काम का समान वेतन और पुलिस ग्रेड पे मसले पर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। कोविशील्ड लगवा चुके 16% लोगों में नहीं मिली एंटीबॉडी। तो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में पता चला है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले 16.1% में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं मिली। एक खुराक लेने वाले 58.1% लोगों में एंटीबॉडी नहीं थी। दून में कई केंद्रों पर कम पड़ गई कोरोना वैक्सीन। तो दून में कोविशील्ड वैक्सीन की भारी किल्लत है। दूसरी डोज के लिए लोगों में मारामारी मची है। रविवार को छुट्टी के दिन भी केंद्रों पर भीड़ उमड़ी और कई केंद्रों पर वैक्सीन कम पड़ गई। 15 माह में आई 240 रुपये गैस सब्सिडी। तो गैस पर मिलने वाली सब्सिडी भारत सरकार धीरे धीरे समाप्त कर रही है। यही वजह है कि पिछले 15 महीने के भीतर गैस उपभोक्ताओं के खाते में मात्र 240 रुपये सब्सिडी आई। चातुर्मास के कारण 20 जुलाई से शुभ कार्य वर्जित। तो 20 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है जो 14 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। 20 जुलाई के बाद विवाह, गृह प्रवेश, चूड़ाकर्म, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि के मुहूर्त नहीं होंगे। कार पैराफिट से टकराई, दून की युवती की मौत। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर सेल्फी पॉइंट के पास मसूरी से देहरादून जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई। 7-8 को भारी बारिश का अलर्ट। तो राज्य में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 के बाद बारिश में तेजी आ सकती है। नोटिस से इंटर्न्स डॉक्टरों में आक्रोश। तो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को हड़ताल पर गए इंटर्न्स डॉक्टरों को प्राचार्य द्वारा नोटिस पर उनमें ज़बरदस्त गुस्सा है। 14 को राजभवन कूच करेंगे राज्य आंदोलनकारी। तो राज्य आंदोलनकारियों की पूर्व निर्धारित बैठक में राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित विषयों पर गहन विचार के बाद आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई है। टीकाकरण में बागेश्वर पहला, अल्मोड़ा दूसरा। तो जिले में टीके पर वार को जिले में टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का लक्ष्य के सापेक्ष 101% टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में 45 प्लस के लोगों को पहला टीका लगाने में अल्मोड़ा जिला दूसरे स्थान पर है। अल्मोड़ा से 8 मार्गों के लिए चली रोडवेज बसें। तो रविवार को भी अल्मोड़ा डिपो से 8 से अधिक मार्गों में रोडवेज बसों का संचालन किया गया। वही खबर है ऊखीमठ में कार से कुचलकर 2 की मौत।
तो ऊखीमठ ब्लॉक के सिरसोली गांव के पास एक बेकाबू वाहन ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों की जान ले ली। सूचना पर पहुंची ऊखीमठ थाने की पुलिस ने वाहन चालक सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वही खबर है, हरिद्वार से शादी में आए युवक को ट्रैक्टर ने कुचला। तो पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से हरिद्वार ज्वालापुर शादी समारोह में शामिल होने आए युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर के चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, लक्सर से खानपुर में महिला की धारदार हथियार से हत्या। तो खानपुर के दल्लावाला में ज़मीनी रंजिश को लेकर के महिला की धारदार हथियारों से काट कर हत्या कर दी गई। बाद में महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं खबर है, काशीपुर से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ में धरना। तो देवस्थान बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना 24वें दिन भी जारी रहा। श्रीनगर में गुलदार ने महिला को घायल किया। तो रविवार सुबह 6:30 बजे के करीब एक आम्रकुंज डांग में अपने घर के आंगन में अंदर की ओर आ रही एक महिला पर गुलदार ने झपटा मारकर घायल कर दिया। नैनीताल सैलानियों से पैक हजारों मायूस लौटे। तो कोरोना के खिलाफ लंबे समय से जंग लड़ रहे नैनीताल में एक बार फिर रौनक लौट आई है। करीब 2 वर्ष बाद नैनीताल रविवार को पहली बार इस तरह फुल हुआ कि शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर बाईपासों पर सैकड़ों वाहन को रोकना पड़ा। नैनीताल का दीदार विदेश यात्रा से भी दुर्लभ हो गया। तो दिल्ली के पर्यटकों को 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगे। कॉर्बेट गर्जिया में भी कतार। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं आसपास के इलाकों में रविवार को होटल व रिजॉर्ट में पर्यटकों की खासी भीड़ देखी गई। वहीं खबर है, ये बाजपुर में तेज धमाके से उड़ी रसोई की छत। तो गांव मड़ैया हटू में एक घर की रसोई में हुए तेज धमाके से ग्रामीण में दहशत फैल गई। बताते हैं कि धमाके के बाद घर में मौजूद सभी लोग भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। सूचना पर किलाखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। किलाखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले बैरिया दौलत चैकी के गांव मड़ैया हट्टू में काला सिंह और सोनू सिंह के परिवार रहते हैं। शनिवार को देर शाम काला सिंह की रसोई में तेज आवाज़ के साथ धमाका हुआ। सितारगंज में व्यापारी के घर फायरिंग। तो व्यापारी के भाई से विवाद के बाद 3 बाइक सवार युवकों ने व्यापारी के घर पर फायरिंग कर दी। तीनों बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है, काशीपुर से एचडी लाइन ने युवक की जान ली। तो खेत पर गिरे बिजली की तार में चपेट पे आकर युवक की मौत हो गई। अपने विधायकों का चरित्र नहीं समझ सकी भाजपा। तो दुष्कर्म के आरोपी ज्वालापुर विधायक के विरोध में रविवार को कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। मांग उठाई कि भाजपा को आरोपी विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त कर उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कहा कि भाजपा अब तक अपने ही विधायकों का चरित्र समझने में नाकाम रही है। गोला नदी में डूबने से बरेली के युवक की मौत। तो काठगोदाम से गोला पुल के पास एक युवक की नहाते हुए नदी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों ने युवक को निकालकर एम्बुलेंस से बेस अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया। बेताल घाट से फरार युवक जसपुर में भी गिरफ्तार किया। तो बेताल घाट ब्लॉक में बीते दिन विशेष समुदाय का युवक किशोरी को बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को जसपुर से उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वही खबर है, लाल कुआं से सागौन की लकड़ी के साथ तस्कर दबोचा गया। बनभूलपुरा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीटा। तो बनभूलपुरा में दबंगों ने एक युवक को पीट दिया। पीड़ित दीपक थापा पुत्र राम सिंह थापा निवासी जाम फैक्ट्री जवाहर नगर ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। आईटीआई कर्मचारी आज से काला फीता बांधकर करेंगे काम। तो प्रमोशन सहित विभिन्न लंबित मांगों पर अमल न होने से है नाराज। जमीन की रंजिश से महिला की धारदार हथियार से हत्या। तो देवर ने अपने परिवार के साथ मिलकर घर में ही वारदात को दिया अंजाम।
वहीं खबर है यह हादसे में 5 की मौत, ऊखीमठ में कार की टक्कर से 2 की मौत, हरिद्वार में दुर्घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। प्रशासन की सख्ती पर भारी पड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो वीकेंड पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 7 बजे से ही घाटों पर यात्री पहुंचने लगे। तीसरी लहर में आधी रहेगी मरीजों की संख्या, नए वेरिएंट मिले तो खतरा। तो कोरोना महामारी का प्रकोप होने के साथ ही ज़्यादातर राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ बढ़ने के साथ ही विशेषज्ञों ने तीसरी लहर जल्द आने की चेतावनी दी है। सजने लगा नए मुख्यमंत्री धामी का आवास। तो पुष्कर सिंह धामी की यमुना कॉलोनी स्थित आवास के पास पेड़ों की छटाई करा रहा सिंचाई विभाग। बढ़ रही कोरोना की आहट मगर घट रहे सैंपल जांच। तो 7 दिन में 1109 संक्रमित मिले। 3.5 माह के बाद एक दिन में 78 पॉजिटिव केस मिले हैं। कुछ इलाकों में बरसे बदरा तो कहीं सिर्फ हुई बूंदाबांदी। तो रविवार को दोपहर बाद बारिश से घंटाघर चौक के समीप जल भरा हुआ। एम्स में ब्लैक फंगस के 75% मरीजों की करनी पड़ी सर्जरी। दून के बाद कई और शहरों से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू। तो आईएसबीटी देहरादून से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने के बाद अब प्रदेश के अन्य शहरों से भी बस संचालन शुरू हो गया है। हालांकि अभी यूपी से अनुमति न होने के चलते वाया करनाल ही बसों का संचालन किया जा रहा है। हर्रावाला में रेल टर्मिनल बनाने की तैयारी। तो उत्तर रेलवे की ओर से हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर मुख्य टर्मिनल स्टेशन बनाने की तैयारी है। वही खबर है देहरादून से चोरी के वाहनों समेत 3 पकड़े। तो पटेल नगर पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। साइबर ठग अब कर रहे सेक्सटॉर्शन। तो सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो जोड़कर मांगी जाती है मोटी रकम। राजस्थान के एक गांव में चलता है धंधा। गंगा में बहा युवक 2 को बचाए। तो थाना लक्ष्मण झूला अंतर्गत किरमोला घाट पर दोस्तों के साथ गंगा में स्नान कर रहे गुरुग्राम का एक युवक गंगा की तेज धारा में बह गया। वीकेंड पर दून की वादियों में उमड़े सैलानी। तो दून चिड़ियाघर खूबसूरत परिंदों को देख खिलखिलाया बचपन। वहीं ऋषिकेश में भी पर्यटकों ने गंगा में की अटखेलियां जमकर ली सेल्फी। यूपी में सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम आज से खुल जाएंगे। दूसरी लहर ज़्यादा जानलेवा, सावधानी न बरती तो तीसरी का चरम अक्टूबर तक होगा। कोटद्वार में दिन दहाड़े आंगन में धमक रहे हैं हाथी। सुबाई के ग्रामीणों ने रेणी के पुनर्वास का विरोध किया। तो कहा पुनर्वास के कारण चारा पत्ती और ईंधन का हो जाएगा संकट। वही खबर है श्रीनगर से डांग में गुलदार ने लोगों को दौड़ाया। गोपेश्वर से खबर है भूस्खलन की जद में आई पेयजल योजना। तो मलबे और बोल्डर में दबे पाइप कभी भी ध्वस्त हो सकती है अमृत गंगा योजना। वहीं गोपेश्वर से खबर है सड़क पर पलटी बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विधायक कोहली के खिलाफ प्रदर्शन। तो पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के कार्यालय के लिए धनराशि नहीं देने से नाराज हैं पूर्व सैनिक। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो यात्रियों से धर्मनगरी गुलजार पटरी पर लौटने लगा कारोबार। पुलिस प्रशासन की सख्ती पर भारी पड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जनपद में बनाए गए 86 केंद्रों पर दूसरे दिन भी लगाए 14,000 टीके। आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वर्चुअल अधिवेशन आयोजित, बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर भी जताई चिंता। वहीं खबर आई है हरिद्वार से अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। तो शादी समारोह में शामिल होने आया था कोटद्वार का युवक। नशे से दूर रहने के लिए दिलाई गई शपथ। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के पद रिक्त। तो 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उप पुलिस अधीक्षक के पदों पर मौका। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं समूह के पद खाली करें आवेदन। तो 513 पदों पर भर्ती निकली हुई है राजस्व उप निरीक्षक, पटवारी और लेखपाल के उत्तराखंड में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर
कंसल्टेंट्स बनने का अवसर। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तरफ से 8 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी से नैनीताल तक जाम ने बिगाड़े काम। नैनीताल में पार्किंग फुल रही। कोविड से अटका दिए जिला पंचायत के काम। तो 3 महीने से नहीं बनी कोई योजना। हल्द्वानी से दून बस चलाने की तैयारी। तो हरिद्वार डिपो की बस ट्रायल के तौर पर चलाई गई। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए लगाया जाम। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से गोला नदी में डूबा बरेली का युवक। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो सड़क खोलने में जेई और डोजर ऑपरेटर चोटिल। तो थल मुंशियारी भी सड़क 12 घंटे रही बंद, वाहन फंसे रहे। वहीं खबर आई है गुलवा घाट से टिप्पर पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अचानक एक पेड़, टिप्पर और बिजली की लाइन पर आ गिरा। धारचूला से खबर आई है धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही झूम उठे कार्यकर्ता। पूर्णागिरी में 20 दिन से जल आपूर्ति ठप है। तीसरी लहर में कवच बनेगी आपात सेवा 108 की एम्बुलेंस। तो प्रदेश में 282 एम्बुलेंसों में से 20% के बच्चों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो दुष्कर्म के आरोपी विधायक को बर्खास्त करने की मांग उठाई। जौलजीबी पुल खोलने पर 15 दिनों में ही किया जाएगा विचार। तो धारचूला नेपाल के सीडीओ सिद्धराज जोशी ने रविवार को जौलजीबी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। आज पिथौरागढ़ से देहरादून जाएगी रोडवेज की बसें। सीमा पर नेपालियों ने एसएसबी जवान को पीटा। तो भारत नेपाल सीमा के गौरीफंटा बॉर्डर पर तैनात एक एसएसबी जवान और नेपाली नागरिकों के बीच विवाद हो गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 23,619 पुलिसकर्मी लगवा चुके हैं कोरोना टीके की दूसरी डोज। वही 19,000 से अधिक लोगों ने लगवाया टीका। खबर है बाजपुर से घर में तेज धमाके के साथ उड़ी सीमेंट की चादर। 3 दिन में दुरुस्त होगी खमरिया नरखेड़ा सड़क। शक्ति फॉर्म में सफाई कर्मियों ने जलाई भर्ती विज्ञप्ति की प्रतियां। तो प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सफाई नायकों के पदों को समाप्त कर सरकार की ओर से जारी भर्ती की विज्ञप्तियों का सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। हाईवे पर टकराई 3 कारें, 5 लोग घायल हो गए। तो रामनगर हाईवे पर एक के बाद एक 3 कारें आपस में टकरा गई। किशोरी को ले जाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। तो बिजनौर से खबर आई है। वहीं लापता किशोरी जसपुर से बरामद। तो बेताल घाट में बेला फुसलाकर लाई गई किशोरी को बेताल घाट पुलिस ने ईदगाह रोड से बरामद किया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से 557 ग्राम अफीम के साथ बरेली का तस्कर गिरफ्तार किया गया।